नमस्कार, खरी खरी न्यूज़ के साथ मैं कुलदीप शोरान। इस समय हम पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के चंडीगढ़ की कोठी पर खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने आज लंच डिप्लोमेसी के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। लंबे समय के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थक सारे विधायकों, पूर्व विधायकों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया है। भूपेंद्र हुड्डा की यह लंच डिप्लोमेसी बड़े मायने रखती है। यह सभी जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में कांग्रेस में वर्षों की जंग चल रही है और भूपेंद्र हुड्डा किसी भी कीमत पर प्रदेश कांग्रेस में अपना दबदबा चाहते हैं। लंबे समय के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सभी समर्थकों को इकट्ठा किया है। इससे पहले 2019 के चुनाव से पहले रोहतक में हुई रैली से पहले इन सभी समर्थकों को बुलाया गया था। भूपेंद्र हुड्डा की यह बैठक खास मायने रखती है। भूपेंद्र हुड्डा यह लंच इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में उनके हिसाब से कामकाज चले। भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों ने इसी महीने के शुरुआत में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और संगठन सचिव के.सी. वेणुगोपाल से मिलकर कुमारी शैलजा को हटाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को नामंजूर कर दिया गया। अब दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी इस लंच में शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ये चाहते हैं कि प्रदेश के संगठन में वह संगठन जो पिछले 7.5 साल से लंबित पड़ा है और कांग्रेस की कमजोरी की बड़ी वजह भी है। कांग्रेस की खेमेबाजी के कारण पिछले 7.5 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। न उसके पास जिला अध्यक्ष है, न उसके पास हल्का अध्यक्ष है, न उसके पास ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की यह लंच डिप्लोमेसी खास मायने रखती है और यह इसलिए किया गया है ताकि संगठन की जो जल्दी घोषणा होने वाली है उसमें उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल चुके। यह सभी जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के बीच में वर्षों की जंग चल रही है। कुमारी शैलजा अपने हिसाब से कांग्रेस का संगठन बनाना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को अधिक से अधिक स्थान दिलाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि पार्टी के संगठन में विधायकों को अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनकी राय ली जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि भूपेंद्र हुड्डा विधायकों के जरिए पार्टी के प्रदेश संगठन में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा ने लगभग 300 लोगों को लंच पर बुलाया है और इस लंच के बड़े मायने हैं। भूपेंद्र हुड्डा दिखाना चाहते हैं कि पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ में है, अधिकांश विधायक उनके साथ में हैं, पूर्व विधायक उनके साथ में हैं, पार्टी के बड़े चेहरे उनके साथ में हैं और उनके बगैर कांग्रेस का गुजारा नहीं है। पिछले 7.5 साल से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में यही लड़ाई चलाई आ रही है। पहले 5.5 साल तक अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में यही खींचातानी चली रही, जिसके चलते कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। एक बार फिर से शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच पिछले 2 साल से यही खींचातानी चली आ रही है कि पार्टी का बॉस कौन है। ऐसे में पार्टी का संगठन नहीं बन पाया और कांग्रेस को कहीं न कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। भूपेंद्र हुड्डा यह जानते हैं कि पार्टी के संगठन में जब तक उनके समर्थकों को पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी तब तक वो अपना दबदबा कायम नहीं रख पाएंगे। इसीलिए पूरी सोच समझ के ये लंच डिप्लोमेसी की गई है। पड़ोसी प्रदेश पंजाब में जब से नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया है तब से भूपेंद्र हुड्डा खेमे के समीकरण कुछ बिगड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने यह संदेश दे दिया है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और प्रेशर पॉलिटिक्स को महत्व नहीं दिया जाएगा। पार्टी के प्रति काम करने वाले नेताओं को ही जगह दी जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में अधिक से अधिक विधायक हैं। 22 विधायकों ने कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रदेश हाईकमान से मिलकर उन्हें हटाने की मांग की थी। इसके अलावा लगभग 3 दर्जन के करीब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े हैं। ऐसे में लंच डिप्लोमेसी खास मायने रखती है। संगठन की घोषणा से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने इसीलिए यह लंच आयोजित किया ताकि पार्टी हाईकमान को दिखा सकें कि उनके साथ में ही पार्टी के अधिकांश नेता हैं, अधिकांश विधायक हैं, अधिकांश बड़े चेहरे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनके पीछे जो कोठी है हमारे पीछे, उसमें लगभग आधे के करीब विधायक पहुंच चुके हैं और बाकी पहुंच रहे हैं। 1 बजे लंच का टाइम था। अगले 15 से 20 मिनट के दौरान पार्टी के अधिकांश नेता जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखने की बात यही है कि इस जो लंच में क्या किरण चौधरी शामिल होंगी, क्या कुलदीप बिश्नोई शामिल होंगे, क्या कैप्टन अजय के बेटे चिरंजीव राव शामिल होंगे, क्योंकि
वैसे तो ये सभी वर्तमान विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, वर्तमान सांसदों और पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इसमें सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता ही शामिल होंगे, क्योंकि यह भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन है, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन नहीं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन क्यों किया है। आपको बता दें कि पिछले 7 साल के दौरान अभी तक ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब 300 के करीब नेताओं को कांग्रेस की मजबूती के लिए मैदान में उतारा गया हो, हरियाणा की जनता की हितों की रक्षा के लिए मैदान में उतारा गया हो। यह सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन अपने पक्ष में करने के लिए यह लंच आयोजित किया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए करना जरूरी भी है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि प्रदेश संगठन में उनका दबदबा हो, उनका वर्चस्व हो। इसलिए आज यह लंच डिप्लोमेसी की गई है और उसमें भूपेंद्र हुड्डा के तमाम विधायक, पूर्व विधायक और बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए आज की जो लंच डिप्लोमेसी है ये खास मायने रखती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा आज ये दिखाएंगे कि हरियाणा कांग्रेस में सबसे ज़्यादा नेता उनके साथ में हैं, सबसे ज़्यादा विधायक उनके साथ में हैं, सबसे ज़्यादा पूर्व विधायक उनके साथ में हैं और पार्टी के दूसरे पूर्व पदाधिकारी भी उनके साथ में खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा सबसे ज़्यादा जनाधार रखते हैं, सबसे ज़्यादा विधायक रखते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी का संगठन उनके हिसाब से चले। पार्टी का जो संगठन जल्दी घोषित होने वाला है उसमें उनके समर्थकों को अधिक से अधिक जगह मिले और पार्टी का संगठन उनके हिसाब से बने। इसलिए आज यह लंच डिप्लोमेसी की गई है और पूरी सोच समझ के इसमें पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल को भी बुलाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा का यह जो लंच और चंडीगढ़ में रखा गया है इसके बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में जो संगठन की घोषणा जल्दी होने वाली है उसमें अगर भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को ज़्यादा जगह मिलेगी उसके मायने अलग होंगे, अगर उनके समर्थकों को कम जगह मिलेगी तो उसके मायने अलग होंगे। कुमारी शैलजा लगातार यह कोशिश करती रही कि संगठन जल्दी घोषित हो जाए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अभी तक सूची नहीं दी है, जिसके चलते अब तक पार्टी का संगठन घोषित नहीं हो पाया है। अब देखने की बात यही है कि पार्टी का संगठन घोषित कब होगा, लेकिन ये तय कि जब भूपेंद्र हुड्डा पार्टी के संगठन के लिए अपनी ऊर्जा मंत्र नहीं दिखाएंगे तब तक हरियाणा कांग्रेस का संगठन घोषित होना आसान नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए ही आज का यह लंच आयोजित किया है और इस लंच के अंदर कांग्रेस के अधिकांश विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन जो सूचना हमारे तक आ रही है उसमें 30 में से लगभग 7 या 8 विधायक इस लंच में शामिल नहीं होंगे। ये वो विधायक हैं जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे में शामिल नहीं हैं। इसमें किरण चौधरी के शामिल होने के आसार नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के शामिल होने के आसार नहीं है, कैप्टन अजय यादव के बेटे के शामिल होने के आसार नहीं है। इसके अलावा कालका, नारायणगढ़, सढौरा और असंध के विधायकों के शामिल होने की संभावना भी बेहद कम है। अभी तक ये इनमें से कोई भी विधायक भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर नहीं पहुंचा है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर गतिविधियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं और दिखाने के लिए आज लंच में शामिल होंगी। क्या कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी इसमें शामिल होंगे? अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें से विरोधी खेमाओं के इस लंच में शामिल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह भूपेंद्र हुड्डा का व्यक्तिगत लंच है और इसमें सिर्फ उनके संबंधित खेमे के नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लगभग 22 विधायक आज लंच में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं गाड़ियां लगातार यहां पर पहुंच रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर होने वाला यह लंच एक लंच डिप्लोमेसी के तहत और प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए इसका आयोजित किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा आज प्रभारी विवेक बंसल को दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक उनके साथ में हैं, ज़्यादातर पूर्व विधायक उनके साथ में हैं, पार्टी के पूर्व पदाधिकारी उनके साथ में हैं। भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि जहां पर जो रसूखदार नेता हैं जो उसको पार्टी का संगठन में जगह मिलनी चाहिए और उसी हिसाब से सभी को संगठन में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसकी मांग को लेकर पीछे पार्टी के विधायकों ने सचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और विवेक बंसल से मिलकर कुमारी शैलजा को हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि वे कुमारी शैलजा के कार्यकलाप से, कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जगह किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। यह दूसरी बात है कि कांग्रेस हाईकमान ने उनकी मांग को मंजूर कर दिया। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने नए सिरे से यह रणनीति बनाई है, जिसके तहत आज ये चंडीगढ़ में लंच किया जा रहा है और इसमें सभी पार्टी के विधायकों को, पूर्व विधायकों को, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को और पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को बुलाया गया है।
हमारे पास सूचना ये है कि लगभग 300 लोगों को इस लंच पर बुलाया गया है। इनमें से लगभग 100 के करीब जो नेता यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं और बाकी भी लगातार एक एक करके पहुँच रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि पहली बात तो ये है, ये देखने की बात है क्या विरोधी खेमे के नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हैं, चाहे किरण चौधरी हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हैं, वो इस लंच में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। हमारे पास जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से यही पता लग रहा है कि अभी तक उनके आने की सूचना नहीं है, यानी कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता ही लंच में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के लिए आज का ये लंच खास मायने रखता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान को ये दिखा रहे हैं कि पार्टी के हरियाणा के अधिकांश विधायक उनके साथ में हैं, अधिकांश पूर्व विधायक उनके साथ में हैं, अधिकांश पार्टी के नेता उनके साथ में हैं और उनको अनदेखा करके हरियाणा में कांग्रेस को नहीं चलाया जा सकता। प्रेशर पॉलिटिक्स की यह रणनीति कितना कारगर होगी, कांग्रेस के हाईकमान को कितना दबाव में डालने का काम करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान समय में हालात ये हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर काफ़ी संख्या में नेता पहुंच चुके हैं और वो लंच में शामिल हो रहे हैं। बाकी नेता भी एक एक करके पहुंचने आरंभ हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे जो गतिविधियां चल रही हैं, गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। ऐसे में यह देखने की बात है कि भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन कितना कामयाब होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ में 22 विधायक हैं, लगभग 3 दर्जन के करीब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद उनके साथ में खड़े हैं। पार्टी के लगभग अधिकांश जो पदाधिकारी थे वो उनके साथ में खड़े हैं। इसका कारण ये है कि भूपेंद्र हुड्डा के 9 साल के शासनकाल में कांग्रेस में उनके साथ जुड़े हुए नेताओं ने मनचाही चीज़ें हासिल की, मनचाहे पद हासिल किए। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ में नेताओं का जो लगाव था, जो जुड़ाव था, लगातार बना रहा। उनका एक भी नेता उनका कैंप छोड़कर नहीं गया। आज भी उनके खेमे के अधिकांश नेता लंच पर पहुंच रहे हैं। तो शक्ति प्रदर्शन में भूपेंद्र हुड्डा के फेल होने की कोई गुंजाइश या खतरा नहीं है। लेकिन देखने की बात यही रहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा के इस शक्ति प्रदर्शन का कांग्रेस हाईकमान पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले 7 साल में कांग्रेस की मजबूती के लिए एक बार भी ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। जनता के लिए, हितों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए सड़कों पर उतरने के लिए इस तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। अपने नेताओं को सड़क पर उतरने के लिए जब भी प्रदर्शन हुए हैं, अपने नेताओं को एकत्रित नहीं किया। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का आज का ये शक्ति प्रदर्शन है, ये खास मायने रखता है और इसमें शक्ति प्रदर्शन में उनके पास होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनका खेमा पूरा स्ट्रॉन्ग है, एकजुट है। इसमें कोई दरार नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उनके खेमे के सभी नेता उनकी एक आवाज़ पर उनके साथ में जुड़े रहते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो आज का लंच है वो कांग्रेस की मजबूती के लिए है या भूपेंद्र हुड्डा की मजबूती के लिए है। इसके बारे में हमारा साफ तौर पर यही कहना है कि खरी बात यह है कि आज की जो लंच डिप्लोमेसी है सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को मजबूत करने के लिए है। कांग्रेस का इससे कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी के अधिकांश नेता उनके साथ में खड़े हैं और उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस मजबूत हो सकती है। उनके खेमे के 22 विधायक प्रभारी विवेक बंसल से मिलकर यह कह चुके हैं कि कुमारी शैलजा को हटाया जाए और भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी की कमान सौंपी जाए। ऐसे में देखने की बात यह है कि आज जो लंच डिप्लोमेसी है उसका क्या असर पड़ेगा और पार्टी हाईकमान क्या प्रेशर में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर पंजाब के फैसले को आधार मानकर चलें तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर पॉलिटिक्स का एक जो पैतरा था वो कहीं ना कहीं अब अपनी धार खो चुका है और यही नहीं लगता कि लंच डिप्लोमेसी का कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ में आज कांग्रेस के अधिकांश नेता खड़े हैं और उनके साथ में एकजुट भी हैं और भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में रहते हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी का परफॉर्मेंस अगले चुनाव में काफ़ी बेहतर होने की संभावना भी नज़र आती है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी सरकार के प्रति जो नकारात्मकता है उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि इनेलो अभी उभार के दौर में है लेकिन कांग्रेस को विकल्प के तौर में हरियाणा की जनता देख रही है। और भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को समझते हैं कि गोल्डन चांस आने वाला है, उसमें अगर कांग्रेस की अगुवाई उनके हाथ में होगी तो बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए आसान होगा। इसीलिए वे प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथ में चाहते हैं और इसीलिए ये लंच डिप्लोमेसी का आयोजन किया गया है। यह प्रेशर पॉलिटिक्स का पूरा तना बुना गया है। कहीं कहीं भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि पार्टी की कमान उनके हाथ में आए और पार्टी का पूरा संगठन उनके हिसाब से बने, इसीलिए ये लंच का आयोजन किया गया है। समर्थक नेताओं को बुलाया गया है, पार्टी प्रभारी को बुलाया गया है, साथ साथ कुमारी शैलजा और दूसरे नेताओं को भी बुलाया गया है।
ये दूसरी बात है कि उनको औपचारिकता के लिए बुलाया गया है, क्योंकि पहले से ही पता कि विरोधी खेमे के नेता इस लंच में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में यह सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन है। इस शक्ति प्रदर्शन में पूरे पास भी होंगे, क्योंकि जिसके साथ में 22 विधायक हों, 3 दर्जन पूर्व विधायक हों, लगभग 100 की संख्या में पार्टी पदाधिकारी हों, तो उसका वजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जो शक्ति प्रदर्शन आज लंच डिप्लोमेसी के जरिए हो रहा है उसमें भूपेंद्र हुड्डा पूरे खरे उतरे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि पार्टी हाईकमान प्रेशर पॉलिटिक्स को क्यों माने, और व्यक्तिगत मजबूती के लिए काम करने वालों की बजाय पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले लोगों को पार्टी में वजन क्यों न मिले, उनको जो है जिम्मेदारी क्यों न मिले। अब देखने की बात यह है कि प्रभारी विवेक बंसल इस लंच डिप्लोमेसी से कितना प्रभावित होते हैं, कितना उन पर असर पड़ता है, और आज की लंच डिप्लोमेसी का कांग्रेस के जल्दी घोषित होने वाले संगठन की सूची पर क्या असर पड़ता है। भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश कांग्रेस के संगठन में अधिक से अधिक समर्थकों को जगह मिले, पार्टी पर उनका दबदबा हो, ताकि वो आने वाले चुनाव के लिए पार्टी को अपने हिसाब से चला सकें।